अगर गुरु नहीं है तो जिक्र क्यों, अगर गुरु है तो फिक्र क्यों। अपने बीच ऐसे गुरुदेव विराजमान हैं, वास्तव में बासल जो साधु में होना चाहिए, करुणा दया क्षमा प्रेम की मूर्ति, अद्भुत सागर। ये वो सागर है, ये वो सागर है जिसका मिजाज नदी को पता नहीं। ये वो सागर है जिनका मिजाज नदी को पता नहीं। सब इनमें जाकर समा गए, लेकिन ये अपने सांस से हिले नहीं। और धर्म सभा की शुरुआत की जा रही है। बहन एक मंगलाचरण के माध्यम से धर्म सभा को गति दे रही है। बहन एक मंगलाचरण की प्रस्तुति। बोलिए परम श्रद्धेय आदित्य सागर जी महाराज जी की, बोलिए अप्रमित सागर महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सहज सागर महाराज जी की। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य निशासिनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमिणं भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चं यमिनं विनम्र परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानितपोविरक्तिमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, चपले गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन, दिन सुबह और शाम दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। एक दीवानगी से पता नहीं लग रहा है। दोनों हाथ उठा के 1 2 3 तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक तकदीर उसकी बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। One, two, three, four.
खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा, का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। ए मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों महकती। खिल रही है कली कली नाचे आज गली गली, खिल रही है कली कली नाचे आज गली गली। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। रत्नांतर की प्रतीक 3 शिलाएं स्थापित की जा रही हैं। प्रथम शिला 5183, कोई बोली नहीं कर रहे हम,
मात्र सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक शिला स्थापित करने का सौभाग्य 5100 रुपए की राशि। कोई परिवार है 5100 रुपए की राशि में? भाई सब नाम बोलिएगा। जितेंद्र जी, सेठ कपूरचंद जी, जितेंद्र कुमार जी, मडावरा परिवार ने परम सौभाग्य प्राप्त किया है। इस शिला को दे दो सेठ जितेंद्र कुमार जी। और कोई परिवार वंचित ना रहे। 2100 रुपए की मात्र राशि में एक कॉपर की शिलाएं, ये 5 शिलाएं पहुंचा दीजिएगा। हो सपने में मिलते हैं गुरुजी, मेरे सपने में मिलते हैं। सबको दे दो एक शिला, सबको दे दो, सबको सौभाग्य प्राप्त हो जावे। अब सुनो, अब 24 का शिलान्यास जी। हाँ, एक शिला मीरा आसी जैन, ठीक है, राधा जैन द्वितीय शिला सबको दे दो। और इसके बाद 24 का शिलान्यास। 2 मिनट, अरे 2 मिनट बात तो सुनो हमारी। चालू करो। एक मूर्ति पुण्यार्चक आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, रूपेश कुमार जी, रितिक कुमार जी, क्लासिक टाउन परिवार महाराष्ट्री, इन्होंने 71,000 का पुण्यार्चक बन करके एक प्रतिमा विराजमान करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और पहले तो शिलान्यास करता एक पुण्यार्चक परिवार, 24 का शिलान्यास था, 24 का शिलान्यास था। एक शिलान्यास कर्ता के लिए पूरी सामग्री स्थापित करनी है। 5 शिलाएं, मुख्य शिला, अचल यंत्र, वास्तु यंत्र, नंदावर्त यंत्र, 5 कलश, 5 दीपक, 5 स्वास्तिक, 5 पंचरथ, 12 पूरी क्रियाएं करनी है। ये राशि मात्र 11,000, ये राशि मात्र 11,000 थी। लेकिन महाराज जी ने कहा कि पंडित जी जो वेदिका पुण्यार्जक हैं, हमारी वेदिका है, हमने 2,11,000 दिए हैं और शिलान्यास कोई दूसरा करे तो महाराज जी ने कहा जो अपनी राशि उसमें लगी है उतना ले लेना। 6100 रुपए की मात्र राशि दे करके एक पुण्यार्चक जो वेदिका के पुण्यार्चक हैं उनको सौभाग्य महाराज जी दे रहे हैं, वो स्वयं अपनी उस वेदिका का शिलान्यास करें। देखो 24 प्रतिमा किसके नाम से कौन सी प्रतिमा, ये देखो किसके नाम से कौन सी प्रतिमा आ रही है। महाराज जी पर्चियां निकाल रहे हैं, जिसके नाम से जो पर्ची आएगी उसको वही प्रतिमा विराजमान करनी है। पहला नाम बोलिएगा, पुस्तक दीजिएगा। ओम, सभा को व्यवस्थित करिएगा, थोड़ा सा बैठो आप लोग, कमेटी के कार्यकर्ता विराजिएगा। श्री देवेंद्र कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, सैटेलाइट परिवार, तालियां बजाइएगा। ये देखो कौन सी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इनके भगवान हैं महावीर स्वामी। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। और द्वितीय नाम, पंडित जी 1 मिनट, सभी को यहाँ पर एक बात ज्ञात हो जाए कि चाहे महावीर स्वामी निकले, चाहे पारसनाथ निकले, चाहे आदिनाथ, चाहे अजितनाथ, अरिहंतों के मूल गुण कितने होते हैं? 46। तो सबके मूल गुण 46 ही हैं, सबके साथ एक से संस्कार होंगे, तो नाम का विकल्प नहीं करना, सब भगवान बराबर है हमारे लिए, ठीक है। और द्वितीय नाम श्री अशोक कुमार जी, आलोक कुमार जी, सैटेलाइट परिवार, इनके भगवान हैं संभवनाथ भगवान। संभवनाथ भगवान की जय। और तृतीय नाम है, यहां लिखो संभवनाथ जी, पर्ची ले जाओ अपनी अपनी। और तृतीय नाम सुनील कुमार जी, आलोक कुमार जी, सराफ परिवार, सुनील कुमार जी, आलोक कुमार जी, सराफ परिवार। दूसरा जी संभवनाथ जी। तीसरा भगवान का नाम है विमलनाथ भगवान की जय। और चौथा नाम है देवेंद्र कुमार जी,
डी के जैन साहब परिवार, इनके भगवान हैं धर्मनाथ भगवान की जय। धर्मनाथ धर्मनाथ भगवान की जय। 5वां नाम है, सभी कार्यकर्ता बैठ जाओ। सभा अगर व्यवस्थित नहीं होती ना तो फिर मन अशांत सा होता है। महेंद्र कुमार जी पत्रकार परिवार, इनको भगवान प्राप्त हुए हैं मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान भगवान की जय। और नीतीश कुमार जी श्रीमती कविता जैन, नीतीश कुमार जी कविता जैन और मुनि सुब्रतनाथ की आप खूब आराधना करते हो। पत्रकार महोदय, मुनि सुब्रतनाथ ने तुम्हारी सुनी है तो एक भक्ति तो बनती है। ओम, समय का अभाव है भैया। महेंद्र कुमार जी पत्रकार परिवार ने मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नीतीश कुमार जी श्री कविता जैन, इनको भगवान प्राप्त हुए नीतीश कुमार जी कविता, पद्म प्रभु पद्म प्रभु भगवान। भगवान की जय। और वो राम के नाम। और इसके बाद नरेंद्र गोधा जी, शकुंतला जी गोधा, इनको प्राप्त हुए हैं संकट मोचन पार्श्वनाथ भगवान की। और इसके बाद पंडित रामप्रकाश जी बिमला जी शिवपुरी परिवार, रामप्रकाश बिमला जी शिवपुरी परिवार। इनकी भगवान जो हैं वो कौन है? सुपार्श्वनाथ भगवान। बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। और इसके बाद स्वतंत्र मोहन जी मीराबाई जैन, स्वतंत्र मोहन जी मीराबाई जैन, स्वतंत्र मोहन जी मीराबाई जी। इनको भगवान प्राप्त हुए हैं चंद्रप्रभ। जय बोलो चंद्रप्रभु भगवान चंद्रप्रभु भगवान की की जय। और पारसचंद जी जस साहब परिवार विजयनगर से, पारसचंद जी जस साहब परिवार। इनको भगवान प्राप्त हुए हैं अभिनंदन नाथ भगवान की जय। अभिनंदन नाथ भगवान। अभिनंदन। अगले और लवर्स रूपाली परिवार, लवर्स रूपाली परिवार। इनको भगवान प्राप्त हुए हैं पुष्पदंत नाथ भगवान की की जय। पुष्पदंत भगवान की जय। इसके बाद राजीव जैन, मीना जैन, अनुभव जैन। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ। कमलेश अनुरूपा जैन ललितपुर कोषाध्यक्ष परिवार। कमलेश भैया कोषाध्यक्ष महोदय। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। जी नेमिनाथ। श्रीमान अरविंद कुमार जी सुमन सिंघई, अरविंद कुमार जी सुमन सिंघई, अरविंद अरविंद जी। नमीनाथ भगवान की। लो नमी और नेमी दोनों हो गए। आगे बढ़िए। तीसरा ना बोलो। अंकुर सिंघई जतारा परिवार। बोलो शीतलनाथ भगवान की। अनुराग रूपाली रूप अनुराग पारोल जैन सैटेलाइट। सुमतिनाथ भगवान की जय। माणिक चंद जी शोभा जी सैटेलाइट परिवार से। कुंतुनाथ भगवान की। और अजय अमन जी सुजाता जी सराफ परिवार। अजय अमन सुजाता जी सराफ। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। और ज्ञान किसकी स्वर्गीय ज्ञानचंद जी, अंकित जी, अर्पित जी, अंकित भैया, अर्पित भैया। बोलो अरहनाथ भगवान की जय। चक्रवर्ती और कामदेव तीर्थंकर तीनों पद हैं। दिलीप निधि जैन, दिलीप जी निधि जैन। बाल ब्रह्मचारी भगवान कौन से हैं? मल्लीनाथ भगवान की। बस तीन और से। और नितिन जी सुरभि जी। चलिए इनके भगवान है रक्षाबंधन के दिन मोक्ष जाने वाले कौन से हैं? श्यासनाथ भगवान की। इनकी पूजा आराधना होगी उसी दिन। श्यासनाथ भगवान की अभिषेक होगा, निर्माण नाड़ू चढ़ेगा। और गौरव जैन, किसकी अशोक है? सराफ। किसकी है?
श्रेयांशनाथ भगवान, नितिन सुरभि जैन, मातुश्री परिवार। दे देना सबको पर्ची अपनी अपनी। हाँ, श्वेता गौरव जी जैन। प्रथम बालचारी भगवान, बाल ब्रह्मचारी भगवान, बासपूज भगवान की। लिखो बासपूज भगवान। अगले राकेश राहुल जैन, बासपूज जी राहुल जी जैन, राकेश राहुल जी जैन। इनकी प्रतिमा है जो सम्मेद शिखर से प्रथम बार पहली बार में मोक्ष गए। कौन? अजितनाथ भगवान की जय। इसके बाद चंद्रकांता ऋषभ जी जैन, स्वाति जैन। अनंत सुख को देने वाले अनंतनाथ भगवान की जय। चलिए पूर्ण हो गए। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसीहराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुरम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मां महाराजों की। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। पुण्यात्मा है वो जीव, पुण्यात्मा है वो जीव जो इस कली काल में भी पंच परमेष्टि और तीर्थंकर के चरण मिश्रा को प्राप्त हो रहे हैं। उनमें भी पुण्यात्मा वो हैं जो 9 देवताओं की स्थापना करते हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और बिरले पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें पंच परमेष्टि की शरण मिलती है। उनमें भी बिरले होते हैं जिन्हें भगवान अनंत की तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापना करने का सौभाग्य मिलता है। किसी को कोई विकल्प तो नहीं है कि हमारे आदिनाथ, हमारे कुंदुनाथ, हमारे शांतिनाथ, हर तीर्थंकर अपने आप में विशेषता लेके आता है। नाम का अंतर है, काम का अंतर नहीं है। अंतर किसका है? काम का अंतर नहीं है। जिसकी श्रद्धा जितनी तीव्र है उसका अतिशय उसको वैसा मालूम चलेगा।
लंदन, लंदन का नाम सुना ना? एक सज्जन हमारे पास आए, आपने नाम सुना होगा विद्यांजलि। उनके जो ओनर हैं, उनके पिताजी आए और कहा उन्होंने कि हमको एक मूर्ति चाहिए, मैं लंदन जा रहा हूं, बिना दर्शन पूजन के आहार नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। हम थे ब्रह्मचारी। आचार्य श्री ने कहा भैया इनको एक भगवान रखवा दो। मैंने कहा आचार्य श्री भगवान तो रख जाएंगे, पंच कल्याण प्रारंभ हो चुका है, 3 दिन हो गए, अब भगवान कहां से मंगवाएंगे? हमने 24 की स्थापना की थी, उसमें एक प्रतिमा रह गई थी भगवान कुंतुनाथ की। तो हमने कहा आचार्य श्री हमारे भगवान हैं, वो हम इनसे कह देंगे कि लंदन ले जाओ, लेकिन अब नाम नहीं मिटा सकते। सज्जन व्यक्ति, उन्होंने कहा कोई विकल्प नहीं, भगवान चाहिए। हमने कहा भैया अभिनय नहीं होगी, भगवान का अभिषेक अनचने पानी से नहीं होगा कि आप बिस्लरी से छान के कर लो। हमने कहा पानी जिसकी बिल छानी होगी उसका ही अभिषेक होगा। बोले स्वीकार है। हमने कहा आप जूते चप्पल पहन कर नहीं जाओगे? बोले स्वीकार है। मैंने कहा लघु शंका धीर शंका जाओगे तो कपड़े बदलना? बोले स्वीकार है। ऐसे तो फ्लाइट में बहुत चेकिंग होती है। आपको कुंतुनाथ भगवान का अतिशय बताते हैं, लंदन के मंदिर में रखें, जो बातें कर रहे हैं वो शांत हो जाए। अतिशय देखना आप उसका। फ्लाइट में वो बॉक्स यहां कपड़ा बना करके रख लिया उन्होंने, डिब्बा। चेकिंग वायर ने पूछा इसमें क्या है? बोले इसमें हमारे भगवान आस्था के केंद्र हैं। उसने ये नहीं कहा कि लोहे का डिब्बा है, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आइए। चेक इन, फ्लाइट में पहुंचे, जो एयर होस्टेस थी उसने कहा इसमें क्या है? बोले इसमें हमारे भगवान हैं। उसने कहा आप जहां बैठे हो उसके ऊपर आजू बाजू के सब जगह खाली कराई। बोले आप भगवान के आजू बाजू भी कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। बोले ना मुझे 1 नंबर आई ना 2 नंबर आई। और भगवान वहां लंदन में पहुंचे, उस मंदिर में 3 प्रतिमा पहले से थी, वो अप्रतिष्ठित थी, केवल दर्शन के लिए रखी थी। एक ही मूर्ति पहुंची प्रतिष्ठित, वो है कुंतुनाथ भगवान। वहां कट ऑफ निकला, 150 लोगों की नौकरी पर बात आ गई कि 150 लोगों की नौकरी चली जाएगी। सबने वो कुंतुनाथ भगवान के सामने ही शांति विधान किया। हमने कहा आप तो भगवान की भक्ति करो, सब होगा। उन 150 में से एक का भी नाम कट ऑफ में नहीं आया, सबकी जॉब चलती रही। कहने का यह तात्पर्य है कि आप तीर्थंकर के प्रति जो श्रद्धा है उससे काम होता है, नाम से नहीं होता। नाम से नहीं होता। आपकी जो श्रद्धा तीर्थंकर प्रभु के चरणों में है वो सारे कार्यों की सिद्धि कराती है। आजकल एक नया फंडा आया है, काल सर्प योग। कौन सा? बोले काल सर्प दोष है, क्या करो? भगवान पारसनाथ की पूजा करो। भैया मल्लीनाथ भगवान की करोगे तो भी काल सर्प दूर होगा। आप आदिनाथ भगवान की पूजा करोगे तो भी काल सर्प दूर होगा। ग्रह जो है वो कर्म आश्रित है और तीर्थंकर की भक्ति उस कर्म को क्षय करने का साधन है। आप तो ये सोचो कि हमें भगवान रखने मिले हैं। गांधी जी अभी थे, उनसे पूछना, महावीर जी में 24 रखी गई और हल्की फुल्की नहीं, लगभग 11-21 लाख रुपए की राशि की थी। 50 नाम आ गए। भगवान कितने? नाम कितने? पर्ची निकली भैया, 50 लोगों में से 24 लोगों की पर्ची निकली। अब आप बताओ, पैसा देने के बाद भी भगवान रखने बिरले लोगों को मिलते हैं।
पैसा देने के बाद भी भगवान रखने नहीं मिल पाए। गांधी जी का ना भगवान शांतिनाथ निकले थे। अच्छा, उनको मालूम कहां से चला? टीवी से, क्योंकि टीवी में ड्रॉ खुला लाइव। कहने का तात्पर्य है कि अपन अपने आप को अहो भाग्यशाली माने, हमें भगवान रखने मिल रहे हैं। बिरले पुण्यात्मा है विकास भाई पाटौदी जी, अरे इनको भगवान रखने मिल रहे हैं, तुमको भगवान का स्थान बनाने का मौका मिल रहा है। ये भी सौभाग्य है, ये भी सौभाग्य है। और सैटेलाइट में तो बड़ा डिस्काउंट में काम हुआ है। इनको मूर्ति भी, वेदी भी और शिलान्यास भी बड़ा बड़ा डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट जो है आपके पुण्य की देन है। मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन मान स्तंभ के बिना मंदिर अधूरा होता है, इसलिए यहां जिनालय में मान स्तंभ की भी स्थापना होगी। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि जितने लोगों को भगवान रखने का मौका नहीं मिला, उन सबको मौका मिलेगा। अपने जीवन में बिना तीर्थंकर की प्रतिमा की स्थापना के पर्याय समाप्त मत करना। अपने जीवन में कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक जीवन में एक भी प्रतिमा की स्थापना नहीं की? एक भी आज तक की ही नहीं है, एक भी भगवान की स्थापना नहीं की। देखो भैया, ऐसे ही होता है भैया, दो सिक्के रहे तो बचते ही ना। किन किन लोगों ने क्या करी? ये पंचायत की स्थापना नहीं, किन किन लोगों ने आज तक श्री जी की स्थापना की ही नहीं है। एक भी जगह आज तक जीवन में एक भी प्रतिमा नहीं रखी कहीं भी भारत में। थोड़ा अच्छे से तो हाथ उठाओ। इतने लोगों ने की नहीं आज तक। बाप रे भैया, हॉस्पिटल जाओगे, एडमिट हो गए तो कितने लगते हैं? आशीष भाई, कितने लगते हैं? हॉस्पिटल गए और एडमिट हो गए तो कितने लगते हैं? जितने डॉक्टर बोल दे उतने लगते हैं। और दोगे कि नहीं? नहीं दोगे तो डॉक्टर बोलेगा अब जाओ भगवान के पास। अब जब भगवान के पास आना ही है तो भगवान रख के क्यों ना आओ? बात आ रही समझ में? जब भगवान के पास आना ही है तो भगवान को रख कर के आओ ना। और विशेष बात यह है, लोग कहते हैं महाराज जी कुछ पैसा हम लोग रोक के रखते हैं अपने पास, क्यों? बीमार पड़ गए तो। अब देखो उस अज्ञानी को वो बीमारी बुला रहा है, वो कह रहा है बीमार पड़ेंगे उसके लिए, मतलब उसको विश्वास है कि मैं बीमार पड़ूंगा। अरे भाई कहां है आलोक? कंस्ट्रक्शन। सुन भाई, तू सोच रहा है काम बने तो मैं काम करूं, और काम कह रहा है तू कर तो मैं काम बनूं। अरे अगर आपने दान किया है तो दुरुपयोग नहीं होगा, आपके कर्म का उदय तो आएगा, अल्प आएगा। मान स्तंभ जिसको देख करके गौतम स्वामी को अग्नि भूति, वायु भूति और इंद्र भूति तीन भाई मान स्तंभ देखा और मान गलत हो गया। मान स्तंभ नमति मनसा मान विध्वंस नार्यम। सिर उठा के देखते हैं मान स्तंभ को, ओ भगवान, टोपी गिर जाती है, तब समझ में आता है हाँ मेरे सिर का ताज तीर्थंकर भगवान से बड़ा नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ
सिर का ताज, मेरे सिर का ताज भगवान से बड़ा नहीं है। उस मानस्तंभ की स्थापना भी यहीं की जाएगी। काला जी कहां गए व्यवस्थापक? सुनो भैया, काला जी के परिवार से 10 मूर्तियों का निर्माण करा के दिया जाएगा मानस्तंभ के लिए। आपके यहाँ के ट्रस्टी हैं सैटेलाइट के गॉडफादर, इनके पूरे परिवार से 10 मूर्ति का निर्माण करा के आपको दिया जाएगा। घबराओ नहीं, भगवान का काम है, कोई पीछे नहीं हटेगा। आशीष भाई कभी मूर्ति नहीं रखी, इस बार रख लेना। पूछो क्यों कह रहे हैं? विश्व में हर जीव के सारे काम पुण्य से बनते हैं और तीर्थंकर की स्थापना से बड़ा दूसरा कोई पुण्य नहीं होता है। देखो मानस्तंभ बनेगा, कोई ना कोई बनवाएगा, कोई ना कोई रखेगा, खाली तो जाएगा नहीं। अरे जब ट्रेन की सीट बुक होती है तो तत्काल में कैसा करते हैं आप लोग? भैया हमारी नहीं हुई तो कोटा, विधायक के पास जाओ, नेता के पास जाओ। अरे जहां मोक्ष मार्ग के नेता मिल रहे हो वहां देर नहीं करना चाहिए। क्या पता आप इंतजार कर रहे हो सफल होने का और भगवान इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी मेहनत करने का। भगवान इंतजार कर रहे हैं आपकी मेहनत करने का। मंदिर बनवाओ, लेकिन मंदिर बनवाने के साथ साथ भावों की विशुद्धि भी जगाओ। केवल भगवान रख देने से, पूजा अभिषेक कर लेने से सब नहीं होगा। आपने भगवान रखे हैं, अपनी विशुद्धि भी तो बनाओ। भैया जो भी यहां पर सैटेलाइट की व्यवस्था देख रहे हैं मंदिर की, राहुल, आलोक, पूरी टीम, हाँ ऋषभ और पूरी टीम, मेरा एक बात कहना है कोषाध्यक्ष जी, देखो अच्छा करोगे सब तारीफ करते हैं, व्यक्ति को गलती दिखती है, अच्छा नहीं दिखता। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो, कब हो बताएं? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो और उसके 1 हफ्ते बाद तुम पूरा हिसाब टांग देना। बोलना हम जितने ट्रस्टी सबको आमंत्रित करना, कहना भैया हम लोगों को मंदिर बनवाना है, मंदिर में कोई कब्जा नहीं करना है। क्या बनवाना है? मंदिर बनवाना है, यहां के पुजारी बढ़े, मंदिर में गुरु भक्त बढ़े, सम्यक दृष्टियों की संख्या बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। मंदिर पे तुम क्या कब्जा करोगे? मंदिर पे कब्जा भगवान करे, तुम्हारा तोड़ना है। ट्रस्टी का मतलब समझते हो क्या होता है काला जी? ट्रस्टी जिस पर विश्वास किया जाए, वो किस पर विश्वास करते हो? तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान सबसे पहले ट्रस्टी है। ऊपर के ट्रस्टी पारसनाथ भगवान ऊपर के ट्रस्टी, नीचे के ट्रस्टी, और ये लोग सब बाहर के ट्रस्टी हैं। जो बाहर की व्यवस्था देखे वो बाहर के ट्रस्टी, सबकी सहमति से सुंदर ऐसी 24 बनवाना कि पूरे इंदौर में ना हो। राकेश भी ऐसी डिजाइन बनवाना, आदमी इसको बोले कि अपन को 24 ऐसी ही बनवाना है, और मूर्ति इतनी सुंदर हो, प्रत्येक मूर्ति का चिन्ह ऐसा हो कि लोग बोले हाँ है। नेमिनाथ भगवान किसके हैं? नेमिनाथ भगवान का अभिषेक हो तो गंधोदक संघ से ही निकलना चाहिए। हर मूर्ति की अपनी विशेषता होना चाहिए कि यहां पर धन की कमी नहीं है, किंचित भी कमी नहीं है, क्योंकि यहां विशुद्धि में किसी की कमी नहीं है। बताऊं, यहां का भी अतिशय है शैलेश। विजयनगर में चर्चा की थी हमने कहा इस मुहूर्त पे बात करेंगे, हमारे आने के पहले ही 24 बुक हो गई थी।
एक दो बची थी तो वो उनके लिए बची थी, उनका इंतजार हमारे लिए था। अब आप सोचो भगवान को भी कितनी जल्दी आने की है। राकेश भाई 24 ऐसी बनवाना और सफेद बेदी और पूरी 24 कृष्ण पाषाण की, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके लिए अंदर से सब काले हैं, बाहर सब गोरे दिखते हैं, अंदर बाहर से गोरे होना है। और भगवान का चिन्ह, भगवान की आंखें, भगवान के गाल, भगवान के बाल, व्यक्ति एक एक मूर्ति को निहारे, 24 में एक साथ ऐसे ना कर दे, ऐसी 24 बनवाना है भैया। धन का विकल्प नहीं करना, कम लगे ज्यादा लगे, काम सुंदर हो, क्योंकि गुड्डा गुड़िया की प्रतिमा नहीं, तीर्थंकर की प्रतिकृति है। सुंदरतम, सुंदर भी नहीं, सुंदरतम। आप जाके देखो शांतिनाथ भगवान को, क्या छवि है। जब भगवान का मोक्ष हुआ, जब भगवान का मोक्ष हुआ और चूर्ण से जो संस्कार होते वो हुए, भगवान की आंख ऐसी लगी, मैंने कहा अब मोक्ष हुआ है। ऐसी कुछ छवि हो जिसे देख करके व्यक्ति स्तब्ध हो जाए। आप लोगों का ये सौभाग्य था। विकास भैया बोले, पाटौदी जी बोले, महाराज जी इतनी जगह है, अब आपको एक करना सो एक करो, 24 करना सो 24 करो। कारीगर से बात करी, उसने कहा महाराज जी आपकी इच्छा कहाँ है। असलम भाई देखो, आप लोग कमाने आते हैं, वो दान करने आया है। अरे इतने में काम में वो कितना, क्या आप अगर 20 लाख रुपए का काम दोगे तो क्या 20 लाख कमाएगा? तुम भी कंस्ट्रक्शन वाले वालों, कोई तुमको 20 लाख रुपए देता है मकान बनने के बाद, तो पूरे बचते क्या? समझना। लेकिन देखो उनके भाव ये हैं भैया, कभी भगवान की बेदी बनाएंगे तब तो कभी जाके बेदी पर बैठ पाएंगे। दान करने का भाव आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। समूह शरण में वो मेरे से 5-7 बार बोले, मैंने कहा बताते हैं, फिर बोले नहीं हमको करनी है, तो वहां भी सोना दिया। यहाँ में 15 मिनट बैठा के रखा, मैंने कहा भी बाद में देखते हैं। कई बार भावुकता में व्यक्ति बोलता है, लेकिन बोले नहीं मुझे करना है। मैंने कहा ठीक है भैया करो। असलम भाई वेदी इतनी सुंदर बनाना, देखो जीवन तो चलता रहेगा, जीवन के बाद भी इस वेदी का इंटरेस्ट आता रहे। और पंच कल्याणक जो है वो कब करना है? देखो 2 डेट हैं, एक 10 से 15 मई, एक 22 से 26 मई है। बोलो बोलो है। सुनो, आप लोग निर्णय करना, फिर मुझे बता देना महाराज जी इन 2 में से एक डेट फाइनल है। आप चर्चा कर लो, फिर बता देना, ठीक है? कि क्योंकि विकास भी ये कह रहे थे सबसे पहले तो ये मंदिर बनेगा इंदौर में, जितने पंचकर्णक होने हैं सबसे पहले 24 का निर्माण हो जाएगा। आप निर्णय करके शाम को व्हाट्सएप में चला देना आज की तारीख में, कि आज की तारीख में कि 10 से 15, 22 से 26 जो भी आपका निर्णय हो, एक डेट में अपनी अनुकूलता देख करके निर्णय करना। और एक बात ध्यान रखना, जितने पंचकर्णक हो चुके हैं भैया या जो होने वाले हैं, सबसे एक बात कहना, आपके घर में 1 करोड़ रुपए है, कितना? उस 1 करोड़ का ब्याज कितना आता है? 1% से 1 लाख आता ना। घर पे रखे रखे आता है कि कहीं रखना पड़ता है? बताओ तो। लगाना पड़ता है। एक सज्जन मिले, एक सज्जन को, इंदौर की बता रहा हूं, बोले बोल दो 50 लाख बोल दो। बोले भैया मेरे पास इतने नहीं है। अरे बोल दो, देना थोड़ा है।
क्या बोले? बोल दो, देना तोड़ना है। बोले मैं तो करोड़ों बोल देता हूं, टेंशन फ्री हूं, आज तक एक भी नहीं दिए। बोले किसको क्या पता। दूसरा हाथ जोड़ कहता है भैया मैं 1 रुपए दान करूंगा, जेब के करूंगा, भगवान के सामने झूठा साबित नहीं होऊंगा। 1 करोड़ रुपए तुम्हारे घर में है, ब्याज आएगा क्या? नहीं आएगा। ब्याज कब आएगा? जब बैंक में रखे होंगे। आपने बोली ली है, जब आप धन दोगे तब पुण्य लगना प्रारंभ होगा। अर्थ सब कुछ नहीं है, मगर अर्थ कुछ तो है, नहीं है? विकास भैया सुनो तो, इधर तो आओ जरा। ये मंदिर का नक्शा बनवाया आपने, पूरा नक्शा बनवाया, कुछ लिया क्या? क्यों नहीं लिया भैया? इतनी मेहनत लगती है। भैया इनके यहाँ मेरे हार हुए, 3 कमरे हैं। हमने कहा ये किस लिए है? बोले ये ऑफिस है बाकी लोगों की वेटिंग के लिए। इनके यहाँ इतनी वेटिंग रहती है, लेकिन यहां पे ऐसा क्यों नहीं ले रहा हूं? वहां छोड़ते हो क्या? बोलो ईमानदारी से, वहां छोड़ते क्या? नहीं। ये आलोक घर बनवाने आएगा भी तो उसके तो पैसे लोगे, लेकिन मंदिर के लिए आप यहां स्वयं उठकर आए हो, क्यों? इसलिए महाराज जी पुण्य से बढ़ के कोई और वस्तु नहीं होती। भगवान का काम करेंगे तभी तो भगवान बनेंगे। नक्शा बनाने के देने के पहले कितना ले लेते हो? 50% नहीं लेते? मंदिर का नहीं, मकान का है, किसी के मॉल का है, कुछ एडवांस लेते कि नहीं? शुरू में नहीं लिया होगा, आदमी ने दिए ही नहीं होंगे तो छिड़क गए तुम। लेते कि नहीं? जब तक वो देगा नहीं तब तक आप नक्शा दोगे नहीं। देखो मां, जब तक आप अर्थ नहीं दोगे तब तक मंदिर बनेगा नहीं। आज का दिन बड़ा शुभ है, जितने कारीगर हैं सबका टीका करो, शिलान्यास हम करेंगे, सबका तिलक करो और आज से भगवान का प्रतिमा का वेदी का निर्माण प्रारंभ। और 2 से 2.5 महीने के अंदर यहाँ की वेदी मूर्तियां आ जाएंगी। राकेश भैया आपका काम है भाई, हम तो घूमते रहेंगे, आपका काम है मंदिर बना रहे हैं। आज हम पाषाण का मंदिर बना रहे हैं, ईंट चूने सीमेंट का मंदिर बना रहे हैं, कल अपने मन को भी मंदिर बनाएंगे, तभी तीर्थंकर बन पाएंगे। आप सभी तीर्थंकर भगवान के इस मांगलिक कार्यक्रम में अपने तन मन धन चेतन सर्वस्व का समर्पण करना। केवल धन से कुछ नहीं होगा, जब तक मन में विशुद्धि नहीं आएगी मंदिर बनाना सार्थक नहीं होगा। शेष अपन फिर कभी जब आएंगे तब विचार करेंगे। कहानी अभी तो बाकी है। कितने लोगों की इच्छा है कि सौधर्मेंद्र बन जाऊं फिर से? विकास तुम तो 170 बार बन जाओ, क्या दिक्कत? कितने लोगों की इच्छा है सौधर्मेंद्र बनने की? पक्का? पाटो दीजिए, आपको नहीं बनना? अरे सौधर्मेंद्र नहीं बने तो क्या बने फिर? कुबेर बन के समोसरण नहीं बनाया तो क्या बनाया फिर? अरे घर खूब बनाए हैं, कभी एक आध समोसरण तो बनाओ। अपने मन में भाव बना के रखना, फिर अप्रैल के मास में आप सभी को सौभाग्य मिलेगा सैटेलाइट में पात्रों के चयन का। और आहार के बाद पंच कल्याण की डेट की घोषणा यहीं पर होगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।
मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। करूं रोज पूजा तेरी धूप दीप जलाऊं मैं। करूं रोज पूजा तेरी धूप दीप जलाऊं मैं। फूलों की माला से अंगिया भी रचाऊं मैं। फूलों की माला से अंगिया भी रचाऊं मैं। झगमग झगमग दियों से तेरा मंदिर सज जाए। जगमग जगमग दियों से तेरा मंदिर सज जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंट सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंट सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे आदिनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सवेरे आदिनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। जब भक्ति करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। जब भक्ति करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। आते जाते दादा तुमको मैं प्रणाम करूं। आते जाते दादा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे